सबको ईस्टर मुबारक हो और इन 40 दिनों तक ईस्टर मुबारक हो। अब प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का पर्व मनाते हैं और निरंतर 40 दिन तक मनाते रहेंगे कि यीशु मसीह सिर्फ मृतकों में से नहीं जी उठा है, बल्कि उसके पश्चात हमें क्या मिला है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। क्या मेरा आज विश्वास उसके पुनरुत्थान वाला विश्वास है? उस पुनरुत्थान के विश्वास से किन किन चीज़ों की आवश्यकता मेरे जीवन में होनी चाहिए, आज से हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के जीवन में। तभी आज का जो विषय है वो यही है, प्रथम विषय यही है, वो ये है प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के माध्यम से हमें आनंद और शांति, सामर्थ और न्याय जीवन दिया गया है। सचमुच प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि उसने हमको ये सब चीज़ अपने पुनरुत्थान में दी है और मृतकों में से जी उठा है। हम जीवित परमेश्वर की संतान हैं और ये सब चीज़ों का अपने जीवित प्रभु यीशु मसीह का अनुभव करना बहुत ही आवश्यक है। अजीज़ों, फिर से याद दिलाया गया वचन से और हम आशा रखते हैं परमेश्वर आपको इस आराधना में बहुत आशीष देगा। आपकी प्रार्थनाएं हैं जितनी की जाते हैं, गीत गाते हैं, मन लगा के जब करते हैं आराधना आत्मा सच्चाई से, परमेश्वर साक्षात रूप में उस पुनरुत्थान के विश्वास में हम दुआ करें तो अवश्य है परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देगा। आइए हम प्रभु की स्तुति और धन्यवाद करें। तेरी दुनिया
आइए हम विशेष प्रार्थना करें सब मिलके। हे परमेश्वर, आपके धन्य पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु से मृत्यु की शक्ति को नष्ट किया और अपने फिर जी उठने से हमारे लिए शाश्वत जीवन की आशा के पूर्ण स्थापना की। वर दीजिए कि हम जिन्होंने इस आनंदमय आशा के साथ नया जन्म पाया है उनकी शांति में बने रहें और संसार में मृत्यु पर उसकी विजय को प्रकट करें। उन्हीं के द्वारा जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है, अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। आज का उत्तरवादी पाठ लिया गया है वचन संहिता 118 19 से लेकर 26 आयत तक। आप कृपया उत्तर करें। हालेलुया। मैं तो पृथ्वी पर परदेशी हूं, अपनी आज्ञाओं को मुझसे छिपाए ना रख। मेरा मन तेरे नियमों की अभिलाषा के कारण हर समय खेदित रहता है। तूने अभिमानियों को जो शापित है घुड़का है, वे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटके हुए हैं। मेरी नाम धराई और अपमान दूर कर, क्योंकि मैं तेरी चितौनियों को पकड़े हूं। हाकिम भी बैठे हुए आपस में मेरे विरुद्ध बातें करते हैं, परंतु तेरा दास तेरी विधियों पर ध्यान करता है। तेरी चितौनियां मेरा सुखमूल और मेरी मंत्री हैं। मैं धूल में पड़ा हूं, तू अपने वचन के अनुसार मुझको जिला। मैंने अपने चाल चलन को तुझसे वर्णन किया और तूने मेरी बात मान ली है। तू मुझको अपनी विधियां सिखा। आज का पहला पाठ पढ़ने के लिए निकाल लेंगे प्रेरितों के काम उसका 4था अध्याय 32वीं से लेकर 36वीं आयत तक, जहां इस प्रकार से लिखा है। विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी। यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। उनमें कोई भी दरिद्र न था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांवों पर रखते थे, और जैसी जिसे आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। आज का दूसरा पाठ लिया गया है यूहन्ना की पहली पत्री से, उसका पहला अध्याय उसकी पहली आयत से लेकर 7वीं आयत तक। इसमें इस प्रकार लिखा है। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी ये सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठ बोलते हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। आमीन। आज का सुसमाचार पाठ लिया गया है
यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय 19 से लेके 31 आयत तक। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और ये कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूँ। ये कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। परंतु 12 में से एक व्यक्ति अर्थात थोमा, जो दिदुमस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ न था। जब और चेले उससे कहने लगे कि हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ ना डाल लूं, तब तक मैं प्रतीति नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु ने आकर और बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहां लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया है। धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। यीशु ने और भी बहुत चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। आइए परिहित निवेदन में जाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो इस गांव नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए, हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मज़दूरों और कारीगरों के लिए और उन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हे दयावान प्रभु, अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोज़गार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मरणासन हैं और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, संपूर्ण मसीही समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उसके परिषदों तथा अगुवे, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य पीसी सिंह, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य
श्री धर्माराज और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन श्री जोसेफ, हमारे धर्माचार्य वारिस मसीह, हमारे पुरोहित टिमोथी शॉ, पादरी जय कुमार और हमारे ले रीडर आशीष अनुराग, और आपकी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें। हे दयावान प्रभु, यह वर दे कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में संभागी हो सकें। हे दयावान प्रभु, आइए एक साथ बोलें, हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से यह मांगते हैं, आमीन। हे हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए। हे हमारे बाप, जैसे तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती है, जैसे तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती है, वैसे तेरी मर्जी जगत में पूरी हो जाए। हे हमारे बाप, रोज की रोटी हमारी आज हमको दे दे, रोज की रोटी हमारी आज हमको दे दे। जीवन की रोटी तू है, तू ही हमारा बल है। हे हमारे बाप, जिस तरह हम अपने अपराधी को माफ करते हैं, जिस तरह हम अपने अपराधी को माफ करते हैं, उस तरह ही हमारे अपराध को माफ कर दे। हे हमारे बाप, हमको आजमाइशों में जाने तू ना दे, हमको आजमाइशों में जाने तू ना दे, बल्कि बुराई से बचा, अपनी राह पर चला। हे हमारे बाप, क्योंकि आसमानी बादशाह और कुव्वत कुदरत, क्योंकि आसमानी बादशाह और कुव्वत कुदरत, ज़र और ज़मीं का जलाल है, हमेशा हो तेरा तेरा। आमीन आमीन आमीन, आमीन आमीन आमीन, आमीन आमीन आमीन, आमीन। पाप अंगीकार।
प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। ये पहली आज्ञा है। दूसरी ये है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया कि वे हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करे और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसीलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। आइए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गिक पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच दुखी हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दिए। उन्हीं के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कीजिए और यह वर दीजिए कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वे आप सब पर दया करे, आप सबके पापों को क्षमा करे और उनसे आपको छुटकारा दे। सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम शांति अभिवादन के लिए हम लोग जाएंगे। हम सब मिलकर मसीह की देह हैं और हम सब ने एक ही आत्मा के द्वारा एक ही देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्य में संलग्न रहें जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे और आपके साथ भी रहे और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम शांति अभिवादन के लिए हम लोग जाएंगे। हम सब मिलकर मसीह की देह हैं और हम सब ने एक ही आत्मा के द्वारा एक ही देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्य में संलग्न रहें जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे और आपके साथ भी रहे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें, धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में, संगीत गा के खुशी से मुक्ति की चट्टान को जय ललकारे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें, वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सदा सदा। पूरब से पश्चिम जितनी दूर, उतनी ही दूर के हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें, माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा
हमेशा की जिंदगी परम पिता की हम स्तुति गाए। वही है जो बचाता हमें, चरवाहे की मानंद ढूंढा उसने, पापों की कीट से निकाला हमें, हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हाथ में हम उसके रहे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, एक बार फिर से उसने मौका दिया कि उसके वचन पर मनन कर सकें। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए। धन्यवाद करते हैं आपने जीवितों की ज़मीन पर जीवित रखा है, भला चंगा रखा है। प्रार्थना करते हैं जब आपके वचन पर मनन करें आप हम सबके साथ होना, अपनी आत्मा का अभिषेक देना ताकि आपके बातों को समझ सकें और आपके वचन के प्रकाश में अपने जीवनों को जांचने वाले हो सकें। आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज पुनरुत्थान पर्व के पश्चात पहला रविवार है, ईस्टर के बाद का पहला संडे है और आज का हमारा जो प्रस्तावित विषय है वो है प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के माध्यम से हमें आनंद और शांति, सामर्थ्य और नया जीवन दिया गया है। प्रभु यीशु मसीह का जो पुनरुत्थान है वो मेरे और आपके मसीही जीवन में बहुत बड़ी अहमियत रखता है। क्रिसमस को हम लोग बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो जो पुनरुत्थान पर्व है या ईस्टर है उसको हमें ज़्यादा महत्व देने की ज़रूरत है। आप अगर प्रेरितों के काम उठाते हैं तो वहाँ पाएंगे कि प्रेरित थे, जो डिसाइपल्स थे, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में प्रचार नहीं करा। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु और उसके पुनरुत्थान के बारे में बता के और प्रचार करना शुरू करा था। तो देखिए, ये चीज़ मेरे और आपके जीवन में जो है वो बहुत महत्व रखती है। जो रेजरेक्शन है, जो पुनरुत्थान है प्रभु यीशु मसीह का, कई लोग इस बात पर विश्वास नहीं करते। एक बहुत बड़े प्रोफेसर थे और उन्होंने अपनी जो सभा थी उसके बारे में बोलने लगे कि जो प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान था वो कभी हुआ ही नहीं। और एक वृद्ध व्यक्ति उनकी इस बात को सुन रहा था और वो ये कहने लगा कि मैं तुम्हारी तरह इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ना मैंने इतनी ज़्यादा बाइबल पढ़ी है, ना मैंने इतना ज़्यादा स्क्रिप्चर्स के बारे में या वचन के बारे में इतना ज्ञान है। और उसी वक्त वो एक सेब निकाल के खाने लगे और उससे कहने लगे, उस व्यक्ति से, प्रोफेसर से कहने लगे, मुझे एक बात बताओ कि ये जो मैं सेब खा रहा हूँ ये मीठा है कि कड़वा है। और वो जो प्रोफेसर था उन्होंने बड़े अपने स्कॉलरी फैशन में या बड़े ज्ञान वाले अंदाज में जवाब दिया कि मैं इस बात का जवाब कैसे दे सकता हूँ, मैंने तो सेब को चखा ही नहीं है। तो वृद्ध व्यक्ति एकदम बोला कि जैसे तुम इस बात का जवाब नहीं दे सकते वैसे भी तुम पुनरुत्थान के बारे में जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि तुमने मेरे यीशु मसीह को चखा नहीं है। बाइबल ये कहती है चख कर के देखो। बाइबल मुझे और आपको कहती है कि चख कर के देखो कि परमेश्वर कितना भला है। प्रभु यीशु मसीह के ही बारे में मैं और आप आज बात करते हैं। सारे नामों में श्रेष्ठ नाम है वो, सारी ज़मीन पर एक ही नाम है प्रभु यीशु मसीह का। वो बनाने वाला है, वो बचाने वाला है, वो संभाल के रखने वाला है, वो हमारी आशा की उम्मीद है। मेरी और आपकी नहीं, पूरे ब्रह्मांड की, पूरी दुनिया की, पूरी यूनिवर्स की उम्मीद है। और वो काफ़ी है, वो लायक है, वो काफ़ी है, उससे सब कुछ संभव है। वो राजा है और वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 20:19 में पुनरुत्थान के बाद तो सबसे पहले शब्द बोले थे वो ये थे, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। इस दुनिया में मैं और आप कितनी परेशानियों का सामना कर रहे हैं आज हम जान सकते हैं। ये फिर से ये कोरोना की जो लहर है वो फिर से एक बार स्टार्ट हो गई है। कितनी घबराहट हो गई है लोगों को, कितनी परेशानियां लोगों को हो रही है। और इस सारे चिंताओं में, इन सारी परेशानियों में मैं और आप एक चीज़ चाहते हैं, वो है शांति चाहते हैं। और लोग इस शांति को पाने के लिए दुनिया जमाने के मेडिटेशन करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, सेमिनार्स को अटेंड करते हैं कि हमें शांति मिल जाए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय उसकी 27वीं आयत में बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिया जाता हूँ, अपनी शांति देता हूँ, वैसी नहीं देता जैसे दुनिया देती है। तुम्हारे एक दिल ना घबराए और ना तुम डरो। परमेश्वर जो है वो ये चाहता है कि वो हमें वो दे जिसकी हमें ज़रूरत है। वो हमें सज़ा देने नहीं चाहता जो हमने गलत काम करे, बल्कि वो चाहता है कि जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है वो हमको दे दे। अगर मैं और आप बैंक में जाते हैं तो अगर बैंक से मैं और आप लोन मांगते हैं 1 लाख रुपए का, तो पहले बैंक ये देखता है कि मेरे और आपकी हैसियत है कि नहीं कि मैं वो 1 लाख रुपए का लोन ले सकूं। जब हम अपने संसारिक स्वामी या बॉस के पास जाते हैं कि भाई हमारी सैलरी बढ़ाई जाए, तो वो हमारी परफॉर्मेंस देखते हैं, वो हमारी काबिलियत देखते हैं, हमारा काम देखते हैं कि भाई सब सैलरी बढ़ाने लायक है कि नहीं है। लेकिन परमेश्वर का सोचना अलग है। वो प्रेमी पिता है,
वो देता है जिसकी मुझे और आपको ज़रूरत है, उसके लायक हम हो या ना हो। और मैं और आप हम सब परमेश्वर के साथ उस शांति को चाहते हैं ताकि हम अपने जीवन में खुश रहें, प्रसन्न रहें और हम कंटेंट रहें। जो हमारे पास है हम उसमें संतुष्ट रहें, और उस शांति को पाने के लिए बहुत बड़ी आशीष होती है जब परमेश्वर की शांति मेरे और आपके दिल में वास करती है। और ये मुझे और आपको मिलता है परमेश्वर के पुनरुत्थान से, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान से मिलता है। ये कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, ये कोई परेशानी या कोई बहुत ही मुश्किल चीज़ नहीं है। मेरे और आपका पिता जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। उसने मुझको और आपको बनाया, लेकिन मैं और आप कभी कभी उसको इग्नोर करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन वो फिर भी मेरी और आपकी चिंता करता है। और अपने अंदर, बहुत अंदर में और आप जानते हैं, जब हमें उस शांति की ज़रूरत होती है और तो हम इस चीज़ को पाते हैं कि हम उस शांति को अपने आप नहीं ला सकते। सो परमेश्वर ने एक रास्ता बनाया, परमेश्वर ने एक रास्ता बनाया, और वो रास्ता था प्रभु यीशु मसीह की उसकी मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद मुझे और आपको वो शांति मिल जाए। ऐसा नहीं, इसलिए नहीं कि मैं बहुत अच्छा हूँ, इसलिए क्योंकि परमेश्वर बहुत अच्छा है। पहला पत्रस यदि हम पढ़ते हैं, उसका पहला अध्याय उसकी 6 और 7वीं आयत, उसका 5वां अध्याय उसकी 8वीं से लेकर 11वीं आयत, वहाँ पत्रस ट्रायल्स और ट्रिब्यूलेशंस की बात करता है, परेशानियों और मुश्किलों की बात करता है जो हम आज अपनी ज़िंदगियों में झेलते हैं। जब शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर टंगा देखा, मृत्यु में देखा, तो वो उसके और उसके दूत जो है वो खुशी से नाचे। उन्होंने कहा आज हमने इसको हरा दिया है। एक जगह पर एक गुड फ्राइडे की सर्विस चल रही थी और वहाँ पे वो जीसस की मूवी दिखाई जा रही थी, प्रभु यीशु मसीह की, और लोग वहाँ जो गांव के थे वो सब बड़े ध्यान से देख रहे थे और रो रहे थे, और उनको बड़ी तकलीफ हो रही थी जब प्रभु यीशु मसीह को यातनाएं दी जा रही थी, उसको क्रूस पर टांगा जा रहा था, और बड़े निराश हो रहे थे लोग। लेकिन वहाँ पर एक छोटा सा लड़का था जिसने लोगों को जब देखा तो उसने कहा कि तुम लोग चिंता मत करो, ये व्यक्ति जो है जो अभी मारा जा रहा है ये दोबारा उठेगा, क्योंकि मैं ये पिक्चर पहले देख चुका हूँ। उसके वो जो शब्द थे, जो उसके बच्चे के शब्द थे, उन लोगों को एक आशा दी जो उस पिक्चर को देख रहे थे। वो जीवित है, और यही वो जीवित है मुझे और आपको आशा देता है। आज इस भयानक परिस्थिति से जब मैं और आप गुजर रहे हैं, वो जीवित है, ये मुझे और आपको आशा देती है। बहुत बड़ी चीज़ आशा है कि वो मेरे और आपके बीच में चलता फिरता है। शैतान जो था वो इस व्यक्ति को, प्रभु यीशु मसीह को नीचे नहीं रख पाया। बहुत से ऐसे कमबैक्स हैं। अगर एक मैगजीन ने बड़ी अच्छी चीज़ छापी थी, द 10 ग्रेटेस्ट कमबैक्स, जो लोग लौट के वापस आए हैं, उसमें एल्विस प्रेस्ली का नाम था, उसमें मोहम्मद अली का नाम था जो 7 साल के बाद वापस अपने करियर में आया था लड़ने के लिए। माइकल जॉर्डन का नाम था जिसने अपना बेसबॉल का करियर जो था वो छोड़ के और फिर अपने बास्केटबॉल खेलने के लिए आ गया था। उसमें इंसानियत का भी नाम था। जब ब्लैक प्लेग आया था 14वीं शताब्दी में, जब करीब करीब 2 करोड़ 50 लाख लोग मारे गए थे, उसके बाद इंसानियत अपनी वापस आ गई थी। नंबर 2 पे जो था, दूसरे स्थान पर था, जर्मनी और जापान का नाम था, जो दूसरे विश्व युद्ध में बिल्कुल तहस नहस हो गए थे लेकिन फिर दोबारा उठ गए। लेकिन जो नंबर 1 जो नेम था, वो एडिटर्स ने जो दिया था, वो प्रभु यीशु मसीह को दिया था, जो 33वीं AD में मौत को जो है वो हरा करके दोबारा उठ गए थे। द ग्रेटेस्ट कमबैक। तो सबसे व्यक्ति जो वापस आया है वो प्रभु यीशु मसीह है। और इसलिए मैं और आप अपने जीवन में इन मुश्किलों का, इन परेशानियों का सामना शांति से कर लेते हैं, आनंद से कर लेते हैं। सामर्थ्य मेरे और आपके पास है। यही आज का हमारा प्रस्तावित विषय है कि उसके पुनरुत्थान के द्वारा मुझे और आपको ये सब चीज़ें मिलती हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 16:33 में कहा कि इस संसार में तुम्हें मुश्किलें आती हैं, परेशानियां आती हैं, लेकिन ढांढस बांधो, अच्छे मन के हो जाओ, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। पतरस बड़ी अच्छी बात कहता है, पहला पतरस उसके 1:3 में, कि हमारा जो विश्वास है वो परमेश्वर के लिए एक सोने की तरह है, गोल्ड की तरह है। प्रभु यीशु मसीह का जो पुनरुत्थान है वो मुझे नई जीवन की आशा देता है, वो मुझे नया जीवन देता है। याद रखिए मेरे प्रियो, मनुष्य चाहे कितना भी ऊपर हो जाए, कहीं को भी पहुंच जाए, चांद पे जाके रहने लगे या मार्स पे जाके रहने लगे, लेकिन एक कमी है जो उसके अंदर हमेशा रहती है, और वो कमी को पूरा करने वाला प्रभु यीशु मसीह है, उसका जीवन है। कई मेरे और आपके जैसे विश्वासी बड़ी बुरी जिंदगी जीते हैं, बड़ी निराशा जिंदगी जीते हैं, उनके जीवनों में कोई अच्छी चीज़ होती नहीं है, बड़ी हारी हुई जिंदगी जीते हैं, क्योंकि वो अपने जीवन में हर चीज़ अपने आप करना मांगते हैं, शांति और खुशी और सामर्थ्य को अपने दम पे पाना मांगते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को जीवन में शामिल करना बहुत ज़रूरी है। प्रभु यीशु मसीह को जब हम लेके चलते हैं तो एक विक्टोरियस लाइफ जीते हैं,
एक जीती हुई जिंदगी हम जीते हैं। गलातियों उसका 2 उसके 20 में पौलुस बड़ी अच्छी बात कहता है कि आई एम क्रूसिफाइड विद क्राइस्ट, मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ सलीब पर चढ़ा दिया गया हूं, इसलिए मैं अब अपने आप में जीवित नहीं रहा, बट मसीह मुझ में जीवित रहता है। मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ, उसके परमेश्वर के पुत्र के साथ विश्वास में जीता हूं। उसके लिए वो मेरे जो रेजरेक्टेड क्राइस्ट है, जो पुनरुत्थान किया हुआ मसीह है, वो मेरे जीवन में रहता है। और जब वो मेरे जीवन में रहता है तो मुझे आनंद देता है, शांति देता है, सामर्थ्य देता है और आशा देता है। जब इन खतरनाक परिस्थितियों में से मैं होकर निकलता हूं और एक विजयी जीवन को जीता हूं। मार्टिन लूथर जो थे वो एक टाइम बहुत डिप्रेस हो गए थे, बहुत लंबे पीरियड था, बहुत लंबे समय पर डिप्रेस चल रहे थे। और एक दिन उनकी पत्नी जो थी वो काले कपड़े लेकर के, काले कपड़े पहन करके नीचे उतरी। काले कपड़े वहाँ पे जो बेवा हो जाती हैं औरतें, जैसे हमारे यहाँ सफ़ेद पहना रहता है, हमारे हिंदुस्तान में वहाँ काले कपड़े पहनती। और जब वो नीचे उतरी तो मार्टिन लूथर ने सबसे पहले उनसे सवाल पूछा, कौन मर गया? तो उनकी पत्नी ने जवाब दिया, परमेश्वर मर गया। तो मार्टिन लूथर ने जवाब दिया, परमेश्वर नहीं मर सकता। परमेश्वर कैसे मर गया? परमेश्वर तो कभी मर ही नहीं सकता। तो उनकी पत्नी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, तो वैसे ही जिंदगी जियो और वैसे ही करो। तुम इतनी ऐसी जिंदगी क्यों जी रहे हो? डिप्रेस क्यों हो तुम? पहला पत्रस उसका 21 कहता है कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जिला दिया और उसको महिमा दी, ताकि मेरे और आपका विश्वास और आशा जो है वो परमेश्वर में आ जाए। इसलिए उसको पुनरुत्थान दिया है। द रेजरेक्शन ऑफ जीसस डेमोन्स्ट्रेट द पावर ऑफ लाइफ ओवर डेथ। उसका पुनरुत्थान जिंदगी की विजय दिखाता है, मौत के ऊपर, बीमारियों के ऊपर, पाप के ऊपर, जो मेरे और आपके जीवन में स्ट्रेस है, थकान है, इस दौड़ती भागती जिंदगी में, उस सब के ऊपर विजय को प्राप्त करता है ये पुनरुत्थान जो प्रभु यीशु मसीह का है। मुझे और आपको सिर्फ इसके बारे में सुनना नहीं है, बल्कि वैसा जीवन भी जीना है। और ये जो कहानी है सिर्फ कहानी नहीं है, ये मुझे और आपको अनंत जीवन देती है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 और उसका 17 कहता है कि यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है। हिटलर के एक बॉडीगार्ड था, उसका नाम था कर्ट वैगनर, और वो हिटलर को बहुत पसंद करता था, बहुत उसका चेला था, बहुत उसको पसंद करता था। लेकिन हम जानते हैं हिटलर ने क्या करा था, लास्ट में हिटलर ने सुसाइड कर लिया था। और जब उसने इस चीज़ को देखा तो उसका विश्वास जो था, मनुष्य पर विश्वास करता था, और ऐसा ही होता जब मनुष्य पर विश्वास करता था, कर्ट का जो विश्वास था वो टूट गया। और उसने भी क्या करा, उसने भी सोचा मेरे स्वामी ने भी सुसाइड कर लिया है तो मैं भी करता हूँ। और कॉफ़ी पी रहा था और सामने उसके बाइबल पड़ी थी, गॉस्पल पढ़ा हुआ था, सुसमाचार पढ़ा था जो बिल्कुल फटा फेंक दिया गया था। उसने उसको उठाना, पढ़ना शुरू कर दिया। पहले तो ऐसे ही पन्ने पलटता रहा, बट धीरे से जब ध्यान से उसने उसको पढ़ना शुरू करा तो पढ़ता गया, उसका विश्वास बढ़ता गया। और फिर उसने एक पास्टर को बुलाया जो उसको मसीह की तरफ ले गया। कर्ट का जीवन बिल्कुल बदल गया। जो एक बहुत कट्टर किस्म का इंसान था वो बिल्कुल पिघल के एक मोम की तरह बन गया, वो नई सृष्टि बन गया प्रभु यीशु मसीह में। देखिए इतनी सामर्थ्य रखता है जो पुनरुत्थान प्रभु यीशु मसीह का हुआ है, वो इतनी सामर्थ्य रखता है। द रेजरेक्शन ऑफ जीसस गिव्स अस पीस, जॉय, पावर एंड न्यू लाइफ। ये मुझे आनंद देता है, ये मुझे शांति देता है, ये मुझे सामर्थ्य देता है, ये मुझे नया जीवन देता है। एक जगह एक बोली लग रही थी, घर के सामान की बोली लग रही थी, और एक वायलिन था जो बहुत पुराना था, और कोई ना उसमें से कोई अच्छी आवाज़ आती थी ना कुछ था। और जब वो बिक रहा था तो जो बोली लगाने वाला था, भाई कौन इसको लेगा, और बड़ी कम कीमत उसकी लग रही थी, 1 रुपये या 2 रुपये, ऐसे 5-10 रुपये किसी भी कीमत में इसको ले जा। लेकिन कोई हाथ ऊपर नहीं गया। लेकिन वहाँ पर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था जो अपने 70 साल की उम्र में था। वो आगे आया, उसने क्या करा, उस वायलिन को लिया और उसके तार कसे, उसकी मरम्मत की, उसने उसमें तेल डाला, सब कुछ अच्छा करा, और फिर उसने उसको बजाना शुरू करा। और कितनी अच्छी मधुर संगीत उसमें से आने लगी। और वो लोग जो वहाँ बैठे हुए थे उन्होंने उसको ताली बजाना शुरू करा जब वो बजा रहा था। और जब बोली लगाने वाला था उसने क्या करा, अब उसने जब बोली लगानी शुरू करी तो उसने कहा, अब बताइए कौन इसको लेगा, 20,000 में लेगा, 50,000 में लेगा, या 1.5 लाख रुपए में लेगा। यही मेरे और आपके जीवन के साथ होता है। कई लोग सोचते हैं हमारे जीवन की कोई अहमियत नहीं है, हमारी कोई औकात नहीं है, हमारे जीवन टूट चुके हैं, उसकी कोई कीमत नहीं रह गई है। लेकिन जब स्वामी का या मास्टर का हाथ लगता है मेरे और आपके ऊपर, और जैसे ही वो हाथ लगता है, दैट मेक्स डिफरेंस इन आवर लाइफ। मेरे और आपका जीवन जो है वो बदल जाता है। और जब वो मुझे छू लेता है, मेरी जिंदगी वैसी नहीं रह जाती है, हम नई सृष्टि बन जाते हैं, एक नया संगीत मेरे और आपके अंदर से निकलने लग जाता है। मेरे प्रियो ध्यान रखें, द रियल पावर ऑफ रिजरेक्शन वाज डेमोन्स्ट्रेटेड 2000 साल पहले नहीं,
वो आज भी मेरे और आपके जीवन से निकल कर आती है। जो उस चीज़ को नहीं समझना मांगते वो अंधकार में जीते रहते हैं लेकिन परमेश्वर के पीछे जो चलते हैं, जब जीवन बदलते हैं, जब लोग हमको देखते हैं तो वो जानते हैं कि हाँ, ये एक जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसकी उपासना करते हैं, जिनसे मृत्यु और कब्र पर विजय पाली है। और यही चीज़ मुझे और आपको दिखानी है। जब मैं और आप अपने अंदर वो पुराने मनुष्य को मरने देते हैं, प्रभु यीशु मसीह जब उस पुराने मनुष्य को मारता है तो एक नया मनुष्य मेरे और आपके अंदर से पैदा होता है, जो एक नई जिंदगी को इस दुनिया में जीना शुरू करता है। जैसे प्रभु यीशु मसीह जब तीसरे दिन जी उठा था तो उसने जीना शुरू करा। अंत में सिर्फ 2 सवाल जो आपको आज अपने आप से पूछने, वो ये है कि क्या मैं वो जीवन जी रहा हूँ जो पुनरुत्थान, जो सामर्थ्य मुझे पुनरुत्थान देता है, क्या मैं वैसा जीवन जी रहा हूँ? क्या मेरे जीवन से वो सबूत या वो गवाही निकल के आती है कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह जीवित है कि नहीं है? आइए अपने स्वरों को झुकाएं, परमेश्वर से प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। आपने अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत की। इसी तरह प्रभु जी हमसे बातचीत करें प्रभु जी, इस कठिन समय में जब हम गुजरते हैं, इस कठिन समय से, इस बीमारी के दौर से गुजरते हैं, उन्हें दे पिता वो शांति, वो आनंद, वो सामर्थ्य, वो नई ज़िंदगी हमारे सबके परिवारों में, हमारे व्यक्तिगत जीवनों में बनी रहे। प्रभु जी हमारी मदद करें, सहायता करें, हम घबराएं ना, क्योंकि आपने वचन में आपने हमसे वायदा किया है कि संसार में तुम्हें दुख, तकलीफ, बीमारी, परेशानियाँ आती रहेंगी, लेकिन ढांढस बांधो, मैंने इस संसार को जीत लिया। हमारा विश्वास है प्रभु जी कि आपने इस बीमारी को भी जीत लिया है। हम सब अपने जीवनों को आपके सुरक्षित हाथों में सौंपते हैं। हम सबको संभाले, हम सब की रक्षा करें। विशेषकर प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो इस बीमारी से ग्रसित हो गए हैं प्रभु जी, हमारे घर परिवारों में, हमारे कलीसिया में, सबको प्रभु जी नाम बनाम चंगाई दे, सबको हर नुकसान से बचाए। प्रभु जी अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं, आपका रहम प्रभु जी हमारे देश पर बना रहे। प्रभु जी आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य एवं अदृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु मसीह क्रिस्ट पर विश्वास करते हैं। वह परमेश्वर का एक लौता पुत्र, सर्वयुगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, कृत नहीं वरन उत्पन्न है। उनका और पिता का तत्व एक है। उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्य के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आए। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वह कुमारी मरियम से जन्मे और मनुष्य बने। पिंतियुस पिलातुस के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। उन्होंने दुख भोगा, वह मरे और गाड़े गए। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वे तीसरे दिन जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवित और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएंगे और उनके राज्य का कभी अंत ना होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला। हम एक पवित्र, सर्वलौकिक और प्रेरितीय कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। शांति दाता परमेश्वर, जिसने हमारे प्रभु यीशु को मृतकों में से जीवित किया, तुमको सर्वगुण संपन्न करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूर्ण कर सको।
और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके सदा सदा जीवित बनी रहे। आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाओ, प्रभु से प्रेम करो और उसकी सेवा में लगे रहो। हम सब मिलके बोले मसीह के नाम से आमीन। प्रभु ने जो